जय जिनेन्द्र। वात्सल्य वारिधि आचार्य गुरु 108 श्री वर्धमान सागर जी गुरुदेव की जय। जैन गुरु उस दीपक के समान है जो हमारे जीवन का अंधकार को दूर करते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन में फैलाकर हमारे जीवन को उच्च बनाते हैं। जिनकी मेहर नज़र हमारे पर रही तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी ने जिस पथ पे दीप जलाया है उस पथ के आप अट्टाधीश कहलाए, जो जन जन के आराध्य गुरु हैं, भक्तों के भगवान, श्रमणों के अभिमान, तप, त्याग, संयम, वात्सल्य और दृढ़ता की पहचान है। आचार्य गुरु और वर्धमान सागर जी चैतन्य तीर्थ निर्माता तथा रत्नत्रय के आराधक हैं। अतुलनीय शुद्ध ज्ञान आपके जीवन में है जिसका जगत भर में गुणगान है। सनावत पुण्यशाली नगरी में माँ मनोरमा और पिता कमल चंद जी के जीवन बगिया में खिली पुष्प रूप बालक यशवंत जी का जन्म हुआ। यशवंत जी ने सर्वप्रथम सुपार्श्वती माता जी के दर्शन किए और उनके दर्शन मात्र से ही उनके जीवन में वैराग्य के भाव जग गए। फिर यशवंत कुमार ने गणिनी आर्य का ज्ञानमती माता जी से ब्रह्मचर्य व्रत लिया और आचार्य गुरु और विमल सागर जी से यशवंत बालक ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया। फिर यशवंत कुमार शिव सागर जी के संग में चले गए। जब शिव सागर गुरु की अकस्मात समाधि हो गई तब आचार्य पद आचार्य गुरु और धर्म सागर जी को दिया गया और यशवंत कुमार ने आचार्य गुरु और धर्म सागर जी से दीक्षा ले ली और फिर यशवंत वर्धमान सागर जी कहलाए। मानो महावीर भगवान फिर से एक बार वर्धमान सागर जी के रूप में आए। गुरुवर पे बहुत उपसर्ग हुए, इनकी नेत्र ज्योति अकस्मात चली गई। तब गुरुवर ने चिकित्सा लेने से मना कर दिया और सत्संग सहित शांति भक्ति का पाठ का पठन किया। उसके प्रभाव से 52 घंटों के भीतर में ही गुरुवर की नेत्र ज्योति वापस आ जाती है। फिर धर्म सागर जी के बाद आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज को पट्टाचार्य पद दिया गया, जिनकी गुरुवर पिता तुल्य पूजा करते थे, भक्ति करते थे। जब अजित सागर गुरुवर अस्वस्थ हुए तो उन्होंने लिखित पैगाम देकर अपना पद आचार्य श्री वर्धमान सागर जी गुरुवर को दे दिया। आचार्य गुरु और वर्धमान सागर जी वात्सल्य की मूर्ति हैं। गरिमा गुरु की अनंत है, गुण गौरव भंडार, जन जन के हैं देवता, मम जीवन आधार। वर्धमान गुरु हो आप, जैन धर्म की शान, नमन करूं मैं भक्ति से, पाऊं पद निर्वाण। ये गुरुवर के जीवन के बारे में एक छोटी सी बात बताई है मैंने। अब मैं मेरे खुद के जीवन का अनुभव बताती हूँ। जब 2008 में गुरुवर सत्संग समेशिकर जी तीर्थ में विराजमान थे तब हम वहाँ वंदना को गए और मेरे मन में एक ही भाव जग रहा था कि मैं गुरुवर से लिखित में आशीर्वाद लूँ। तब मैं नोटबुक लेके गुरुवर के पास पहुँची और थोड़ा दूर जाके मैं बैठी। तब गुरुवर ने मेरे को मुस्कुरा के पूछा, क्या हुआ है? तब मैंने गुरुवर से बोला कि मुझे आपका लिखित में आशीर्वाद चाहिए। फिर गुरुवर ने हंसते हुए वात्सल्य भाव से नोटबुक ली और उसमें आशीर्वाद लिखा। जबकि मेरी गुरुवर से कोई जान पहचान नहीं थी, फिर भी गुरुवर के लिए तो मैं एक आम श्राविका ही थी। फिर भी उन्होंने बहुत ही मुस्कुरा के बहुत वात्सल्य भाव से मुझे लिखित में आशीर्वाद देके मेरे मन को तृप्त किया है। आचार्य गुरु 108 श्री वर्धमान सागर जी गुरुदेव की जय।